एक और खबर सामने आ रही है और बारामूला से खबर यह है कि कुछ लोगों के वहां पर भी दबे होने की खबर आ रही थी, क्योंकि डंगी वच्छा का इलाका है जहां पर जमीन खुदाई के दौरान इलीगल जमीन खुदाई के दौरान मलबा गिरा है, जिसके नतीजे में 3 लोग उस मलबे के नीचे चले गए, लैंडस्लाइड के नीचे चले गए। बटसुमा डंगी वच्छा रफियाबाद का इलाका है जहां से इस वक्त की खबर है कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद तीनों लोगों को बाहर निकाला गया, अस्पताल लाया गया, जिनमें एक की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। 2 को इब्तिदाई तौर पर डिस्चार्ज भी किया गया है। गैर कानूनी तौर पर खुदाई का अमल था। पुलिस जराया के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर अब FIR दर्ज होगी और यह मामला सिर्फ एक इलाके के अंदर नहीं है कि इस तरीके से खुदाई होती है, जनाब मिट्टी निकाली जाती है और उसको मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पहुंचाया जाता है। ये नॉर्थ साउथ के अंदर चल ही रहा है, सेंट्रल कश्मीर के अंदर चल रहा है, लेकिन बटसुमा डंगी वच्छा का इलाका, तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर रेस्क्यू चलाया गया और बाद में मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन जिंदगी तीनों की बची है। एक सीरियस है जरूर, जिसे इलाज मुआवजा जारी है। 2 को इब्तिदाई फर्स्ट एड देने के बाद रवाना कर दिया गया। सीधे चलेंगे हम इरशाद के पास, मजीद तफसीलात के पास। इरशाद, अपडेट कीजिएगा, ये इलाका कहां पर है और क्या दिन दहाड़े इस तरीके से इलीगल एक्सट्रैक्शन वहां से हो रहा था? जी बिल्कुल गवार जी, अगर हम जिले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहां पे गैर कानूनी तौर पर जो है रेत के साथ साथ मिट्टी निकाली जाती है, क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करें, ये रफियाबाद का बटसुमा का इलाका है, क्योंकि डंगी वच्छा के साथ में ये आता है और वहां पे ये गैर कानूनी तौर पर जो है मिट्टी निकाली जाती है और इसके साथ साथ रेत आज कुछ लोग निकाल रहे थे, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये और फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि इनके घर में जो है काम चल रहा था। हालांकि इनको वहां से मिट्टी जो है निकालनी थी अपने घर के लिए। हालांकि ये इस लैंडस्लाइडिंग के जद में आए, क्योंकि ये बताया जाता है 3 लोग जो है इसमें नीचे जो ऊपर से मिट्टी आई है और रेत भी आए हैं और इसके नीचे आए, इस मिट्टी के नीचे आए हैं और फिलहाल ये बताया जाता है 3 लोग जो है इसमें घायल हो चुके हैं। 3 में से एक जो है उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, क्योंकि उसको जो है GMC बारामूला में शिफ्ट किया गया। फिलहाल जो है उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं बताई जा रही है, क्योंकि उसके बाद जो है उसको श्रीनगर शिफ्ट किया गया। ये बताया जाता है क्योंकि लगातार जो है ये इंसिडेंट शुमाली कश्मीर में कई इलाकों में जो है रोनमा होते हैं। चाहे हम, आपको याद होगा, आप क्रीरी के इलाके में पिछले 2-3 महीने पहले वहां पे भी इंसिडेंट पेश आया। इसके साथ साथ दरियाई जलम के साथ में ही, चाहे हम खोशबाग की बात करें या जट्टी की बात करें या दीगर जो इलाकाई जात है, वहां पे जो है गैर कानूनी तौर पर ये जो धंधा चल रहा है, ये जो गैर कानूनी तौर पर रेत निकाली जाती है, इन लोगों के खिलाफ जो है आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की गई। चाहे हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ चाहे हम सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें या जॉलजी एंड माइनिंग की बात करें, क्योंकि फ्लड एंड इरिगेशन के जो अफसरान हैं वो गफलत की नींद में है। अच्छा जी, ये बताइएगा क्या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ये माना गया कि ये इलीगल चल रहा था या बाज़ाब्ता तौर पर किसी टेंडर के तहत ये काम हो रहा था? देखिए गवार जी, अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वहां के जो मुकामी अफसरान हैं उनके साथ बात करने की कोशिश की, मगर उनके साथ राब्ता नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये जो लोग वहां से मिट्टी निकाल रहे थे ये गैर कानूनी तौर से निकाल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनका अपना जमीन है, हालांकि वहां से ये मिट्टी निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, इसके साथ साथ देखा जाए कई इलाकों की बात करें जहां पे गैर कानूनी तौर पर जो है रात के समय या दिन में जो है ये मिट्टी या रेत निकाली जाती है, क्योंकि जिला इंतजाम के जो आला अफसरान है, चाहे हम यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करें, जॉलजी एंड माइनिंग या फ्लड एंड इरिगेशन, उनका कोई जो है रोल ग्राउंड जीरो पे नजर नहीं आता है। फिलहाल इनको जो है इन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन होनी चाहिए, इनके खिलाफ जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी जो हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इरशाद बताने के लिए कि 3 लोग जमीन निकालने यानी मिट्टी का काम करते थे, उसको निकाल रहे थे, वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उसको, जिस दौरान वो पहाड़ गिर गया, उसके नीचे वो दबे, लेकिन मौजूदाती तौर पर 3 बच निकले हैं। 2 को इब्तिदाई फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन तीसरे की हालत थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिलहाल